हेलो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग सक्सेशन इनहिबिशन, ऑप्शन ए may prevent the achievement of a climax community. B is evidence for the equilibrium theory of succession. C may interfere with successful colonization of other species. And D may involve changes in soil pH or accelerated accumulation of humus. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर निकालने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें जरूरत है, दैट इज अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसमें क्या होता है? इट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग स्पीशीज composition in any community due to ecological disturbance. अभी ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे मॉडल्स होते हैं। मेनली तीन है, जिनमें से एक है इनहिबिशन मॉडल। सो इनहिबिशन मॉडल में क्या होता है? ऑलरेडी एक पर्टिकुलर एरिया को कोई एक स्पीशीज कॉलोनाइज करता है, राइट? सो यहाँ पे क्या होता है? द अर्ली स्पीशीज मेक्स एरिया unsuitable for colonization by another species. So इसके लिए क्या कर सकता है? मे बी कोई केमिकल्स रिलीज करता है या तो पीएच चेंज कर देता है। इसको हम इनहिबिशन मॉडल कहते हैं। एक स्पीशीज जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट था, वो एनवायरमेंट को ऐसा बना देता है कि नेक्स्ट स्पीशीज जो है वो कॉलोनाइज कर नहीं सकता। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखें, may involve changes in soil pH. This can be a sub factor, but this is not like main reason what inhibition does. एक तो इट इज एविडेंस फॉर इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ सक्सेशन, नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम थ्योरी में क्या है? कोई और एडेड नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम रीच कर चुका है। कोई नया कॉलोनी आपका एंटर नहीं कर सकता, नया स्पीशीज एंटर नहीं कर सकता। एंड इवन द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल। सो हियर ऑप्शन सी जो है, मे इंटरफेयर विद सक्सेसफुल कॉलोनाइजेशन ऑफ अदर स्पीशीज, that is applicable. So we can write that for this particular question, option C is the correct answer. I hope the explanation is clear. Thank you and all the